हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो फंक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की है उसमें लास्ट टाइम हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे और ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था। उम्मीद है आपसे बन गया होगा। यदि नहीं बना है तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। बच्चों, एफ एक्स एक्स स्क्वायर है, जी एक्स साइन एक्स है और एफ ओ जी ओ एफ ऑफ एक्स जी ओ एफ ऑफ एक्स के बराबर है। और एफ ओ जी ऑफ एक्स को हम ऐसा लिख सकते हैं, तो आप जानते हो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो आपको बताना है एक्स के लिए कौन सी वैल्यू इसमें से करेक्ट है ना। देन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इज कौन सा करेक्ट है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको कंपोजिशन करना होगा, ठीक है। तो कंपोजिशन बनाते हैं हम। सबसे पहले देखो, अगर आप ये वाला पोर्शन बना रहे हो तो आप पहले ये वाला हिस्सा बनाओ, जियो एफ ऑफ एक्स वाला, फिर उसमें जियो लगा देंगे, फिर एफ ओ लगा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एफ एक्स क्या है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। एफ एक्स है एक्स स्क्वायर और जी ऑफ एक्स है साइन एक्स, ठीक है बच्चों। ओके, अब हम बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं बना रहा हूँ आपके सामने जियो एफ ऑफ एक्स बना लेते हैं, ठीक है, ये वाला पोर्शन। तो जियो एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ, जी के अंदर एफ एक्स डालना है, यही लिखा हुआ था वहाँ भी। तो जी के अंदर एफ एक्स मतलब जी में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एफ एक्स कर दो। तो एफ एक्स कौन है, एक्स स्क्वायर। तो जी में अगर आपने एफ एक्स लिखा तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, तो ये साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो गया बच्चों, साइन एक्स स्क्वायर। अब जियो एफ ऑफ एक्स के बाद में यहाँ क्या दिया हुआ है, जियो एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ मैं एक जी ऑफ और लगा देता हूँ, उसके अंदर ये पूरा लिखना है, समझ गए आप। तो ये अब जी के अंदर आपको गॉफ डालना है, तो जी के अंदर ये पूरा डालेगा, तो जहाँ साइन में एक्स है वहाँ पर ये आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद में क्या दिया हुआ है, एफ ओ और लगा हुआ है, तो अब ये हो गया एफ ओ जी ओ एफ ऑफ एक्स। तो अब एफ के अंदर ये पूरा लिखना है आपको, तो ये बन जाएगा और इसकी वैल्यू है ये, तो जहाँ एक्स है वहाँ पर ये आ जाएगा। तो क्या बनेगा, साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, और जो भी एक्स है उसका स्क्वायर करना है, तो ये पूरे का क्या हो गया, स्क्वायर। तो बच्चों, ये एक पोर्शन हमारा तैयार हो गया, ठीक। अब ये पूरा किसके बराबर दिया हुआ है, सिंस एफ ओ जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है जी ओ एफ ऑफ एक्स के, तो हो जाएगा जी ओ एफ ऑफ एक्स। और जी ओ एफ ऑफ एक्स तो ये रहा साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, तो इसका वैल्यू तो ये रहा साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, और इसका वैल्यू जो है वो आप निकाल चुके हो, तो यहाँ आ जाएगा साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, ठीक। अब इसको सॉल्व करके हम देखते हैं एक्स का वैल्यू क्या आएगा। तो ये हो गया साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर पूरे का स्क्वायर माइनस साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। दोनों में एक साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर कॉमन है, साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर बचा साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। इन दो का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो ये वाला पोर्शन 0 है या फिर ये वाला पोर्शन, ठीक। और ये क्या बन जाएगा, इक्वल टू 1। अब आप ज़रा थोड़ा ध्यान से सोचे, पहले इसको हैंडल करते हैं हम, ठीक है। कि अगर ये साइन थीटा होता, साइन थीटा इक्वल टू 1 मतलब थीटा इक्वल टू क्या हुआ, π/2 5π/2, समझ गए ना आप। तो यहाँ पर थीटा की प्लेस पर साइन एक्स स्क्वायर है, वो π/2 प्लस माइनस π/2, या प्लस ही ले लो क्योंकि एक्स स्क्वायर है, तो π/2 5π/2 9π/2 इसके इक्वल होगा। लेकिन ये हो ही नहीं पाएगा, पता है क्यों, π/2 का मतलब क्या हुआ 1.5, 5π/2 मतलब 5 × 1.5। तो बच्चों, साइन के अंदर कुछ भी आ जाए, चाहे एक्स स्क्वायर आ जाए चाहे 2x आ जाए, वो रहेगा तो साइन के अंदर ही, और इसकी वैल्यू हमेशा रेंज जो है -1 से 1 होती है, तो इसके बीच की वैल्यू होगी 1.5, तो इससे ज़्यादा हो गया, तो ये तो क्या लिख दोगे आप, नॉट पॉसिबल। मतलब यहाँ से आप x की वैल्यू ढूंढ ही नहीं सकते,
आई बात समझ में? अब आती है बात ये कि साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर यही साइन थीटा इक्वल टू ज़ीरो होता तो आप थीटा इक्वल टू क्या बोलते हैं? ज़ीरो, पाई, 2 पाई। ठीक, तो अब देखो पाई और 2 पाई तो हो नहीं सकता, क्योंकि साइन एक्स स्क्वायर अभी हमने देखा जब पाई बाई 2 के इक्वल नहीं आ रहा है तो पाई के इक्वल कैसे आ जाएगा? लेकिन ज़ीरो के इक्वल आ सकता है, तो हमने लिखा साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। समझ गए क्या आप? क्योंकि एन की जगह अगर आपने इंटीजर डाला तो 0 पाई भी तो चलेगा ना, 0 पाई मतलब ज़ीरो। ठीक, अच्छा अब साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू तो एन पाई होगा, और एन क्या है? इंटीजर है। पर आप नेगेटिव इंटीजर नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपने माइनस पाई ले लिया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस पाई तो पॉसिबल ही नहीं है। तो एन डज नॉट बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर। इसका मतलब एन क्या होगा? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब अगर आपने एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन पाई लिया तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी? रूट एन पाई। बोलो सही है। और एन की वैल्यू क्या है? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये आपका आंसर हो गया। और ये कौन सा आंसर है? अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, ये मैंने नहीं ध्यान दिया। जब भी आप स्क्वायर हटाते हो तो प्लस माइनस लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस रूट एन पाई। ठीक, अब आप अपना एन तो पॉजिटिव ही लेना। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये आपका आंसर हो गया ए। इसमें ज़ीरो शामिल नहीं था, जबकि ज़ीरो आएगा, इसलिए हमारा ए आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया। तो पूरा आप समझ लें, प्रॉपर नोट कर ले। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस इसलिए आएगा क्योंकि स्क्वायर हटेगा। ठीक, और यहाँ माइनस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर आपने यहाँ माइनस ले लिया तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव के इक्वल हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर आपने एक्स स्क्वायर में से स्क्वायर रिमूव किया। ठीक, तो प्लस माइनस लगा, और एक्स तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के इक्वल चलेगा। ठीक, तो ये स्क्वायर रिमूव करा इसलिए आया। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया बच्चों। चलो, नोट कर लिया आपने? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है। द फंक्शन एफ फ्रॉम 0 to 3 दिया हुआ है। ठीक है, मतलब डोमेन क्या हो गया फंक्शन का? 0 to 3, और ये को डोमेन हो गया 1 to 9। ठीक है, 1 to 29 है बच्चों, है ना? यहाँ पर कॉमन नहीं आएगा क्योंकि इंटरवल में दो ही नंबर होते हैं। अच्छा, ये डिफाइन है कहाँ से? ये फंक्शन दे रखा है। अब आपको पता है ना फंक्शन का बिहेवियर कैसा है इन चारों में से। ठीक है, तो चलो आओ सॉल्व करते हैं इसको। वीडियो पॉज करके आप ट्राई जरूर करना। ठीक है, तो एफ एक्स क्या दिया हुआ है? 2x³ माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। चलो मैं सबसे पहले इसका डिफरेंशियल करता हूँ। बिहेवियर चेक करने के लिए हम यही काम करते हैं। क्या बनेगा? 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। सब में से 6 कॉमन ले लो। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके फैक्टर निकाल लो। x माइनस 2 x माइनस 3। बच्चों ये एफ डैश एक्स आया। ठीक है, अगर मैं इसको नंबर लाइन पर ले लूँ तो 2 और 3, आप खुद भी जानते हो ऑड ब्रैकेट है तो इधर प्लस माइनस प्लस। ये मैंने क्यों किया? ताकि मुझे पता लग जाए कि एफ डैश एक्स 2 से 3 में नेगेटिव है, माइनस इन्फिनिटी से 2 में पॉजिटिव, और 3 से इन्फिनिटी में भी पॉजिटिव। बट हमारा जो डोमेन है वो 0 से 3 है, तो मैं इसको माइनस इन्फिनिटी तक न लेते हुए 0 ले लेता हूँ। तो 0 से 2 में ये क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव। और 3 के बाहर तो हमें जाना ही नहीं है, तो ये हम देखेंगे ही नहीं। तो आप देखो 0 से 2 में पॉजिटिव और 2 से 3 में नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, कौन आ रहा है नेगेटिव? पॉजिटिव एफ डैश एक्स। तो बच्चों बताओ, अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है इसका मतलब एफ एक्स क्या है? इंक्रीजिंग। और अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव है इसका मतलब एफ एक्स क्या है? डिक्रीजिंग। तो इसका जो भी ग्राफ बनेगा वो 0 से 2 में इंक्रीज करता हुआ और 2 से 3 में डिक्रीज करता हुआ बनेगा। आया इतना समझ में? अच्छा, अब मैं वैल्यू ढूंढ लेता हूँ कि 0, 2 और 3 पर क्या वैल्यू आ रही है। तो एफ ऑफ 0, अच्छा फंक्शन क्या पहले वो लिख दूँ मैं,
2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1। अगर मुझे एफ ऑफ ज़ीरो पता करना है तो हो जाएगा 2 इंटू ज़ीरो माइनस 15 इंटू ज़ीरो 36 इंटू ज़ीरो प्लस 1। तो ये वैल्यू क्या आ गई 1। एफ ऑफ ज़ीरो पर 1 दे रहा है फंक्शन। एफ ऑफ 2 निकाल लो तो हो गया 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 15 इंटू 4 36 इंटू 2 प्लस 1। कितना हो जाएगा ये 73 24 और ये 25। 73 और 25 में से 60 माइनस कर दो, क्या बचेगा 29। ठीक, अब एफ ऑफ 3 निकाल लो। कैसे निकलेगा 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 15 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 36 इंटू 3 108 प्लस 1 109। 109 में से 54 माइन प्लस करके 15 इंटू 9 135 माइनस करना है, क्या बचेगा ये भी 29 ही आ रहा है ना। ठीक है, तो ग्राफ बना लेते इसका, है ना। देखो ग्राफ कैसे बनेगा, इसको थोड़ा सा मैं इस तरफ सिस्टमेटिक कर देता हूँ। देखो बच्चों, फंक्शन 0 पर 1 दे रहा है ना, 0 पर 1 दे रहा है, ठीक। और 2 पर क्या दे रहा है 29, ये रहा 2, यहाँ मान लो 29 है, ठीक है। 3 पर भी क्या दे रहा है, देखो एक मिनट इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। सेम ही आ रहा हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ठीक है, तो अगर ये ऐसा दे रहा है ना, सेम ही दे रहा है, तो आप तो ये देखो, नहीं 3 पर 28 दे रहा है ना, ये 3 पर 28 दे रहा है बच्चों, ठीक। तो 3 पर 28 दे रहा है तो 28 यहाँ होगा। तो बच्चों देखो जरा ध्यान से, ग्राफ ऐसा जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अब जरा हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो आप, ये 1 1 तो है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया मेनी टू 1। देखो अप्रोच देखो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और इसकी रेंज देखो आप, रेंज है 1 to 29। रेंज क्या हो गई 1 to 29, और यही आपका कोडोमेन भी है। देखो कोडोमेन भी यही है, इसका मतलब रेंज इक्वल टू क्या हो गया, रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो गया ना। मतलब ग्राफ जो है ऑन टू बन रहा है, तो मेनी टू 1 और ऑन टू है, मतलब नॉट 1 to 1 हो गया, 1 to 1 नहीं है और ऑन टू है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, नहीं ऑन टू बट नॉट 1 1, बी ऑप्शन हो गया। तो बच्चों ऐसे हैंडल करना है ना, ठीक है। कैलकुलेशन वगैरह देख लेना, तरीका ऐसे ही है, ठीक। तो अब ये वाला आपका होमवर्क, ये आप ट्राई करना। बच्चों देखो मेरी बात सुनो, मैं शॉर्ट वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको बर्डन नहीं लगे, है ना, देखने में, ठीक है। और आप फटाफट इसको सॉल्व कर लो, और ज़्यादा बड़े वीडियो हो जाएंगे तो बोरियत होती है, और वैसे भी आप बहुत सारे वीडियो रोज़ देख ही रहे हो, है ना, ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे अभी। शॉर्ट वीडियो है, फटाफट आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, ओके बाय।